दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। कर्मचारियों के लिए कुछ बड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों के लिए सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है। इसी आस में NPS के तमाम कर्मचारी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंबा दौरे की तरफ देख रहे हैं। प्रदेश भर में क्रमिक अनशन पर डटे कर्मचारी अब 4 दिनों का बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं। और कौन कौन से हैं कर्मचारियों के मुद्दे जिनके इस मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक में हल होने की आस है? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों के 4 दिन, जी हाँ, चर्चा कर लेते हैं कैसे। राजेश, अगर PM के दौरे को मानक माने, जब वो आ रहे हैं तो बीच में 4 ही दिन बच रहे हैं। सही है, ये मान लीजिए, क्योंकि हालांकि ये किसी को पता नहीं होता है कि चुनाव आचार संहिता लगनी कब है। बिल्कुल किसी को पता नहीं है। सही, सिर्फ चुनाव आयोग को ही पता हो सकता है। बिल्कुल, वही घोषणा करेगा। लेकिन हम मान लें कि चलिए अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि तब तक शायद ना हो, तो फिर 4 दिन बचते हैं। राजेश, क्या लगता है आपको NPS कर्मचारियों के नजरिए से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इनके रेफरेंस में पूछना चाहूंगा, बल्कि जी OPS आंदोलन पर क्या कर रहे हैं कर्मचारी? बिल्कुल सही है। देखिए, NPS के कर्मचारियों का जो क्रमिक अनशन चल रहा है अग्निहोत्री, जो वैसे ही चल रहा है जैसे 13 अगस्त से इन्होंने इसकी शुरुआत राजधानी शिमला से की थी। लगातार ये आंदोलन चल रहा है। जमीनी स्तर से जितने भी इस NPS के संगठन के कार्यकर्ता हैं सभी इसके साथ जुड़े हैं। पेंशनर का साथ इनको मिल रहा है। अब साथ ही साथ NPS के से जो रिटायर जो हुए हैं कर्मचारी, अब वो भी इन कर्मचारियों के समर्थन में सीधे तौर पर उतर आए हैं और इनके धरने को सपोर्ट एक तरह से कर रहे हैं। बिल्कुल, वो ही देख रहे हैं कि उनको क्या भुगतना पड़ रहा है रिटायर होने के बाद। और दूसरी तरफ देखें तो NPS के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो दिन रात एक तरह से उन्होंने एक कर रखा है अग्निहोत्री जी। आप देखिए कि अलग अलग दिन में अलग अलग जगहों पे तमाम साथियों को एक तरह से वो उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ते रहें। प्रदीप ठाकुर साहब की बात है, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। अभी आप ये देखिए कि चारों लोकसभा क्षेत्रों में एक तरह से अनशन जो छेड़ रखा था, उसके बाद 2 नई जगहों पे आंदोलन इन्होंने छेड़ रखा है। और जितने भी इनका जो कार्यक्रम है, आगे की रूपरेखा भी पूरी तरह से तैयार है। और कर्मचारियों ने जिस तरह से वोट फॉर OPS का नारा दिया है, ये वोट फॉर OPS का नारा नहीं, एक तरह से करो या मरो का नारा इन कर्मचारियों ने दे रखा अग्निहोत्री जी। क्योंकि 4 दिन का वक्त है। 4 दिन में अगर एक तरह से इनके लिए पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान हो जाता है तो फिर बहुत सारी कामयाबी एक तरह से इनके इस संघर्ष को मिल जाएगी। जी राजेश, बिल्कुल सही है। देखिए, वोट फॉर OPS, ये जो संगठन है NPS का, राजेश, ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन को बढ़ा रहा है। और दूसरा, वोट फॉर कांग्रेस नहीं कहा, वोट फॉर आप नहीं कहा, वोट फॉर BJP नहीं कहा, बिल्कुल वोट फॉर OPS कहा है। अब देखिए इसके मायने क्या होते हैं। इसके मायने ऐसा भी नहीं है कि नो वोट फॉर भाजपा, चलिए वो अलग आगे समझ आ जाएगा। लेकिन राजेश, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया। प्रधानमंत्री पिछले कुछ समय में 2 बार आके चले गए। एक मंडी में हम ये कह लेते हैं कि उनका भाषण तो हुआ ही, वर्चुअल हुआ, चाहे दिल्ली से, वो आना ही एक तरह से हम मान लेते हैं। फिर आपका बिलासपुर हुआ, चाहे वो कुल्लू भी गए थे, खैर वो अलग कार्यक्रम था। दोनों बार उम्मीद थी NPS कर्मचारियों को कि OPS पर कुछ होगा, जैसे कि प्रदेश सरकार की ओर से भी पता चला या कुछ भीतरी सूत्रों ने भी बाहर आके कहा या लोगों ने कि ऐसा हो सकता है जी। अब राजेश, अब एक संभावना और बन रही है, चंबा में प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं अगर आचार संहिता नहीं लगती। सही है। क्या इस मर्तबा भी उम्मीद है NPS कर्मचारियों को, अगर है OPS की बहाली को लेके, तो वो कितने का है, क्या लगता है? बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अग्निहोत्री जी, तो 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का दौरा चंबा का है और पिछले 20 दिन में हम देखें तो तीसरा हिमाचल प्रदेश का दौरा होगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हम काउंट कर लेते हैं, वो आए थे, मतलब हर दौरे से एक तरह से कर्मचारियों को उम्मीद रहती है, आस रहती है। और सिर्फ अगर OPS की बहाली का ऐलान प्रधानमंत्री करेंगे तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं होगा, वो पूरे देश के लिए होगा, जहां NPS ये मानना पड़ेगा बंद हो रखी है। दूसरी तरफ देखें तो NPS कर्मचारियों को उम्मीद और
उम्मीद के दो कारण हैं। पहला ये कि जिस तरह से बीजेपी को ही वो कोट करते हैं, किसी और को नहीं करते, कि चाहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो, चाहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तमाम मंचों से बीजेपी कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसी ऐसी योजनाएं गिना दी जाती हैं जिसमें वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा है, जटिल समस्या हल करते दिखा दी, कश्मीर से धारा 370 हटा के दिखा दी। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां जो इस सरकार ने हल कर दिए हैं, तो फिर ओपीएस का तो मुद्दा ही नहीं है। और दूसरी चीज ये कि मोदी हिमाचल के बेटे हैं और हिमाचल के कर्मचारियों को उम्मीद इस लिहाज से भी है कि हिमाचल के अगर बेटे हैं तो हिमाचल के जो कर्मचारी 13 अगस्त से प्रदेश भर में अनशन पे बैठे हैं, उन कर्मचारियों की पीड़ा को भी प्रधानमंत्री समझें और फिर हिमाचल के कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बहाली का ऐलान करें। तो पूरी तरह से कर्मचारियों को उम्मीद है, और उम्मीदें किस तरह से अब रखते हैं, क्योंकि 4 दिन का वक्त बीच में है और ये 4 दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाले हैं इन कर्मचारियों के लिए। राजेश, बिल्कुल ओपीएस के लिए एनपीएस कर्मचारियों के पास 4 ही दिन है, कर्मचारियों के 4 दिन। राजेश, वही है, हमारी तो शुभकामनाएं हमेशा ही इन कर्मचारियों के साथ हैं, इन मुलाजिमों के साथ हैं कि आपको आपका हक मिले, सरकार दे, और एक सौहार्दपूर्ण माहौल ऐसे समय में जब हर कोई टेंशन में है। एक ये स्थिति है जो सारा है ना जी, पता नहीं किस और चीजें बढ़ेंगी, लेकिन आपने सही कहा कि अभी भी उम्मीद तो कायम है। राजेश, यही नहीं, 4 दिन अगर हम बाकी कर्मचारियों के लिए करें तो वही 4 दिन कर्मचारी, क्योंकि मौजूदा सरकार का कार्यकाल अब समाप्ति की ओर है, कुछ दिनों की बात है। राजेश, इन दिनों में भी बड़ी हैरानी है लोगों को कि कुछ कर्मचारी जो संगठन हैं वो संघर्ष पर हैं अभी भी जी। ये हम किसी के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि वो क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, नहीं, हम प्रीच करने के लिए नहीं यहाँ बैठे हैं, हम सिर्फ वो कह रहे हैं जो लोगों को लगता है। हम सिर्फ इस नजरिए से जानना चाह रहे हैं राजेश, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि अब जब समय थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, तो ये संघर्ष क्यों, और ये संघर्ष का ये क्या लगता है आपको, संघर्ष से क्या निकल के आ सकता है अभी? बिल्कुल, देखिए, संघर्ष जहां संघर्ष होता है अग्निहोत्री जी, वहां जीत भी होती है, और जीत के लिए हिमाचल के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी उनके मुद्दे हैं, एक तरह से डटे हुए हैं। दूसरी तरफ देखें तो थोड़ी सी आशंका कर्मचारियों को यह भी सता रही है, क्योंकि 11 जो अक्टूबर का शेड्यूल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आया है, वो आया है कुल्लू का, और कुल्लू के उस शेड्यूल से जो आप देखिए, अभी तो ये प्रगतिशील हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष पे जो कार्यक्रम चल रहा है, हर दिन मुख्यमंत्री 2 विधानसभा मंत्रिमंडल की बैठक भी है, मैं उसी पे आ रहा था, उस दिन मंत्रिमंडल की बैठक भी है, और उस दिन शेड्यूल को देखे तो बहुत सारे प्रदेश में उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुल्लू से एक तरह से निपटाने जा रहे हैं, जिनकी औपचारिकताएं वहां से पूरी होने जा रही हैं। तो मसला यह है कि उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी में फिर चुनाव आचार संहिता का ऐलान प्रदेश में हो जाएगा। लेकिन 11 की जो कैबिनेट है और कर्मचारियों को जिस तरह से आस है, उनको तो आस यही है कि उनके जितने भी तमाम जितने मसले कर्मचारियों के फंसे हुए हैं, कैबिनेट उनको, या कैबिनेट से पहले हल हो जाए, 2 दिन का वक्त 9 और 10 का बीच में बचा है, और फिर 11 को कैबिनेट है, या उससे पहले हल हो जाए, या फिर सरकार उसमें कैबिनेट में फैसले ले ले। जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हैं अग्निहोत्री जी, मसला इनका लटका हुआ है, 2 दिन का वक्त है एक तरह से देखें। एनएचएम के कर्मचारी हैं, क्योंकि पिछली बार कहा गया था कि कैबिनेट में मसला आ रहा है, बिना एजेंडे के कैबिनेट हुई, नहीं आ पाया। राजस्व अधिकारी है, डॉक्टर है, पे कमीशन की विसंगतियां सामने आई हैं, और फिर पे रूल्स रिवीजन या री रिवीजन जो होना है उस पे फैसला भी नहीं हुआ है। बिल्कुल, आउटसोर्स के कर्मचारियों की बेचैनी भी जिस तरह से बढ़ रही है, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगी एक तरह से ये बेचैनी और बढ़ती जाएगी। इनपुट तो यही राजेश की वो आ जाएगी शायद। और दूसरा अगर हम देखें तो बहुत सारे और मसले भी कर्मचारियों के गिना लीजिए राजेश, इस मंच पे तो है ना, बिल्कुल से हम चर्चा, उम्मीद यही है, संघर्ष भी शायद राजेश इसीलिए हो रहा है कि देखिए उनके, वो अपनी तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं, सरकार का समय कम है, वो ये बताना चाहते हैं कर्मचारी की महाराज हमारी सुनिए, हम भी हैं, हमारे भी मुद्दे हैं, प्लीज सोचिए इन पे। तो ये जो संघर्ष है, इसे ध्यान आकर्षण का भी एक तरीका समझा जा रहा है, जो समझा जा सकता है। राजेश, अंतिम प्रश्न है मेरा, ये दीवार पर लिखी इबारत होती है ना, रिटन ऑन द वॉल लिखते हैं, यही कहते हैं ना जी, दीवार पे लिखी हुई इबारत है, सरकार के पास वर्तमान में धन की कमी है। सही है, सही है। अब न कर्ज लेने का समय, क्योंकि दिन ही कुछ ही बचे हुए हैं, बिल्कुल, वर्तमान सरकार जो है उसमें, तो ऐसे में कौन सी मांग पूरी होते देख पा रहे हैं राजेश, आप ऑनेस्टली क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल सही है। देखिए, सरकार के पास अभी पैसे की किल्लत बहुत ज्यादा है अग्निहोत्री जी, और कर्मचारियों के इशू बहुत सारे ऐसे हैं जो इशू कर्मचारी चाहते हैं कि हल हो। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अभी तक सरकार का जो फोकस रहा है वो रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो फील्ड में घोषणाएं की है उनको जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाए, जिसके लिए साथ साथ, क्योंकि सरकार बजट भी मुहैया फिर उसमें करवा रही है, धन की कमी है, 70,000 करोड़ के कर्ज में प्रदेश अभी
डूबा हुआ है। डीए और एरियर कर्मचारियों के सीधे तौर पे दो बड़े मसले हैं, लेकिन डीए को देखें, क्योंकि अभी तो सिर्फ 3% पे बात एक तरह से चल रही थी पहले, लेकिन 2 कैबिनेट की बैठक हो गई, एक तरह से डीए की जो मांग है वो हाशिए पे सरकार ने रखी है। 367 करोड़ रुपए इस पे खर्च होने जा रहा है अग्निहोत्री जी, और सरकार के पास पैसे की किल्लत है। दूसरा एरियर है, क्योंकि अभी बकाया अगर हम देखते हैं तो 6000 करोड़ से लेके 6500 करोड़ के बीच बकाया सरकार ने एरियर का भुगतान कर्मचारियों को करना, कुल मिला के 1000 का प्रावधान बिल्कुल रखा है। अभी तक देखें तो सिर्फ 1000 की एक किस्त सरकार ने कर्मचारियों को दे दी है, कई विभागों में वो भी नहीं मिली है। तो भी बहुत सारी एक तरह से आप कहिए कि सरकार के हाथ पैसे की किल्लत के कारण बंधे हुए हैं जी। तो बड़ी उम्मीद तो नहीं रखी जा सकती है। हाँ, पॉलिसी मैटर्स जो हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि है ना राजेश, उनमें अभी तुरंत पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, जहाँ तुरंत भुगतान वाली बात है वो थोड़ा रुकना हो सकता है, पड़ सकता है अभी कर्मचारियों को।